ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पर एहतजाज। वक्फ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ जायदाद नहीं, तहज़ीब का तहफ़्फ़ुज़ है। सैयद सादतुल्लाह हुसैनी। नई दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पुरअमन एहतजाज के लिए भी इब्तिदा में हुकूमत ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। गोया वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करना भी अब जुर्म बन गया। तवील गुफ्तशनीद कागजी कार्रवाइयों और सरकारी तसाहुली के बाद बालाखिर सिर्फ 100 अफराद के धरने की इजाज़त मिली। ये मंजर खुद इस बात का सबूत था कि अवामी आवाज़ को दबाने और आईनी एहतजाज के हक़ को महदूद करने की कोशिश की जा रही है, मगर इसके बावजूद जंतर मंतर पर गूंजने वाली आवाज़ वाज़े थी, वक्फ हमारा हक़ है, इसे हम छीनने नहीं देंगे। एहतजाज में बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, हम अपने आबा व अजदाद की छोड़ी हुई वक्फ जायदाद को बचाना चाहते हैं, मगर हुकूमत इन्हें छीनने पर तुली हुई है। जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने ऐलान किया कि ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा, यह मसला जायदादों का नहीं बल्कि एक तहजीब, भाईचारे और सखावत के कल्चर का है। वक्फ इस्लामी तहजीब की अलामत है और इस पर हमला दरअसल आईन हिंद पर हमला है। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल अदलिया, मुक़न्निना और इंतज़ामिया के तवाज़ुन को मिटाकर कलेक्टर राज वापस लाने की कोशिश है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में मुत्तहिद होकर अदालतों, सड़कों और अवामी राय के हर महाज पर इस कानून की मुज़ाहमत करें। मिल्लत की मुख्तलिफ दीनी और मिली जमातों के ज़िम्मेदारान के साथ साथ सिविल सोसाइटी के अरकान और सिख बिरादरी के रहनुमा इस प्रोग्राम में मौजूद रहे, जिससे इत्तेहाद मिल्लत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का खूबसूरत मंजर सामने आया। इस जद्दोजहद के तसलसल में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उम्मीद पोर्टल के इस्तेमाल में पेश आने वाली दुश्वारियों के पेश नज़र रियासती सतह पर वक्फ हेल्प डेस्क कायम करने का फैसला किया है। इन मराकज़ में मुतवल्लियान और मुंतज़िमीन को दस्तावेज़ात अपलोड करने में रहनुमाई दी जाएगी। इसी सिलसिले में बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि मुद्दत जमावरी बढ़ाई जाए और निज़ाम को ज़्यादा आसान बनाया जाए। अदालत में अगली समाअत 28 अक्टूबर को मुकर्रर है।